का ढक्कन बंद कर देता है और वॉश साइकिल शुरू कर देता है। कॉनी मशीन के अंदर घूमने लगता है और उसे सांस लेना मुश्किल होने लगता है। जब कॉनी बेहोशी के करीब होता है तब नरेंद्र मशीन बंद करके उसे बाहर निकाल लेता है। फिर उन्हें कॉनी के कमरे में एक फोटो मिलती है जिसमें कॉनी की एक्स वाइफ अपने नए हस्बैंड के साथ होती है। कॉनी ने उसका चेहरा पहचानने लायक नहीं छोड़ा होता, इसलिए उन्हें लगता है कि कॉनी ही पायलट है और वह उनके एस्केप प्लान में मदद कर सकता है। वे दोनों कॉनी से डील करते हैं कि अगर वह पायलट के तौर पर उनकी मदद करेगा तो वे उसे भी अपने भागने की योजना में शामिल कर लेंगे। कॉनी मजबूरन हाँ बोलता है क्योंकि यह ही उसका एक मौका है अपनी बेगुनाही साबित करने का। दूसरी तरफ सिसिलिया अभी भी फोन ढूंढ रही होती है। एक शाम जब वह थक कर बिस्तर पर लेटी होती है, उसकी नजर सीलिंग के लाइट फिटिंग पर पड़ती है और वहां उसे कुछ चीज नजर आती है। वह बिस्तर पर खड़ी होकर देखती है तो उसे वहां से एक फोन मिलता है। वह फोन चार्ज पर लगाती है, तभी डिटेक्टिव हेलेना वहां आ जाती है। जैसे ही दोनों केस के बारे में बात कर रहे होते हैं, फोन अपने आप टीवी से वायरलेस कनेक्ट हो जाता है और उस दिन की वीडियो चलने लगती है। वीडियो में जो शूटर होता है वह असल में हेलेना निकलती है, लेकिन जैसे ही हेलेना पलटकर टीवी की तरफ देखती है, स्क्रीन पर उसके परिवार की तस्वीरें चलने लगती हैं। सिसिलिया मोबाइल के बारे में हेलेना को कुछ नहीं बताती। जैसे ही हेलेना वहां से जाती है, सिसिलिया तुरंत कॉनी से संपर्क करती है और उसे पूरा सच बता देती है। ये सुनते ही कॉनी फैसला कर लेता है कि वह अपनी बेगुनाही के साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट का असली चेहरा भी सबके सामने लाएगा। इधर नरेंद्र और मूसा का एस्केप प्लान भी समय से पहले एक्टिवेट हो जाता है। तीनों टनल के जरिए भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार सिक्योरिटी सिस्टम उन्हें पहले ही डिटेक्ट कर लेता है। पूरे शहर में अलर्ट जारी हो जाता है। सेसिलिया किसी तरह वीडियो एविडेंस कॉनी तक पहुंचा देती है, लेकिन हेलेना उन्हें ट्रैक कर लेती है और पुलिस की गाड़ी में उनका पीछा करने लगती है। तभी मूसा गोली चलाकर उसकी गाड़ी का टायर उड़ा देता है। इससे वह वहां से सेफली बचकर निकल जाता है और सीधा एयरपोर्ट तक पहुंचता है। हेलेना कॉल करके डिपार्टमेंट से बैकअप मंगवाती है। उधर कॉनी प्लेन के कॉकपिट में चला जाता है, लेकिन उसे जहाज चलाना बिल्कुल नहीं आता। घबराकर वह प्लेन की विंडो से छलांग लगा देता है और एयरपोर्ट की तरफ भाग जाता है। वहां हम डायना को देखते हैं, वही हेडफोन वाली कस्टमर। पता चलता है कि वह असल में एक अंडरकवर कॉप है और हेलेना की जूनियर है, लेकिन उसे पूरा यकीन होता है कि कॉनी बेगुनाह है। इसी दौरान हेलेना एयरपोर्ट पर कॉनी को देख लेती है और सीधा उस पर गोली चला देती है। गोली लगने से कॉनी जख्मी हो जाता है और उसे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाता है। हेलेना अपने पुलिस एक्सेस का फायदा उठाकर अस्पताल के रूम में घुस जाती है और कॉनी को इंजेक्शन देकर मारने की कोशिश करती है, पर डायना वक्त पर पहुंच जाती है। उसकी आवाज सुनते ही हेलेना छुप जाती है। डायना अंदर आती है और कॉनी के हाथ पर जहरीला इंजेक्शन देखकर सब समझ जाती है। वह अपनी गन निकालकर वॉशरूम की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी हेलेना अचानक उस पर हमला कर देती है। दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है। आखिर में हेलेना डायना की गन से खुद को शूट कर लेती है। गोली की आवाज सुनकर एक और पुलिस ऑफिसर वहां आ जाता है तो हेलेना उसे भी डायना की गन से मार देती है ताकि सबको लगे कि यह सब डायना ने किया है। लेकिन तभी कॉनी किसी चीज से हेलेना के सिर पर मार देता है और वह बेहोश हो जाती है। डायना और कॉनी वहां से भाग जाते हैं। हेलेना फिर पुलिस चीफ को मैनिपुलेट करती है और पूरी फोर्स को कॉनी और डायना के खिलाफ सेट कर देती है। वे दोनों रात इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर में छुपे रहते हैं। फिर डायना कॉनी के जख्म साफ करती है। उसी वक्त कॉनी को एक चीज याद आती है कि टीवी के मदरबोर्ड में स्ट्रीम्ड कंटेंट सेव हो जाता है। इसका मतलब यह था कि वह वीडियोस टीवी की मेमोरी में अब भी सेव होंगी। वे दोनों सेसिलिया के घर जाते हैं और जैसे उसने सोचा था वीडियो अब भी वहां है, लेकिन मसला यह होता है कि उसका फोन टूट गया था और कॉपी करने का कोई रास्ता नहीं होता। बेचैनी की हालत में दोनों टीवी उठाकर अपने वकील हंसा को ढूंढने निकल पड़ते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि असल में उनका वकील ही हेलेना के साथ मिला हुआ है। वे हंसा को एक बैग लाते देखते हैं और डायना तुरंत समझ जाती है कि उस बैग के अंदर ड्रग्स हैं, लेकिन कंफर्म करने के लिए उन्हें और पास जाना पड़ता है। कॉनी अभी हेलेना और हंसा की पार्टनरशिप समझने की कोशिश ही कर रहा होता है कि तभी डायना सब कुछ साफ कर देती है। हंसा अपने क्रिमिनल क्लाइंट्स की डिटेल्स हेलेना को देता है। फिर हेलेना उन्हीं पर रेड करवाकर उनका माल चुरा लेती है और बाद में वे दोनों मिलकर उसे ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं। मूव करने के लिए वो लोग एक की कार्ड चुरा लेते हैं। डायना गार्ड बनकर खड़ी होती है और कॉनी चुपके से अंदर घुस जाता है। थोड़ा आगे जाकर वो देखता है कि एक बड़ी डील चल रही है बड़े ड्रग डीलर्स के साथ। दोनों टीवी खींचते हुए फ्रंट डेस्क तक ले जाते हैं। वहां से वो जानबूझकर पुलिस को कॉल करते हैं। इधर पुलिस चीफ हेलेना को कॉल करता है और रेड के बारे में बताता है। मीटिंग के बीच में हेलेना एक कॉल उठाती है जिसमें चीफ कहता है कि वह कॉनी के पीछे जा रहा है। यह सुनते ही हेलेना घबरा जाती है और तुरंत कहती है कि वह खुद वहां आ रही है। कुछ देर बाद वह मीटिंग छोड़कर सीधे बाहर निकल जाती है। बाहर वह पुलिस से मिलती है और उन्हें गलत दिशा में भेज देती है, लेकिन तभी जोसेफ पीछे से आ जाता है और डायना को मौका मिल जाता है उसे टीवी हैंडओवर करने का। लेकिन जैसे ही एलिवेटर खुलता है, मूसी निकलता है और बिना चेतावनी दिए सीधे गोली चला देता है। स्क्रीन रेलिंग से टकराकर टूट जाती है। मूसी गुस्से से पागल हो जाता है क्योंकि कॉनी ने उसका पैसा बर्बाद कर दिया था। हेलेना का पुलिस को डील से दूर ले जाने का प्लान फेल हो जाता है जब एक पुलिस वाला दूर से कॉनी को देख लेता है और उसकी तरफ बढ़ जाता है। इसी बीच हस्सा ऊपर अपनी डील खत्म करके नीचे आ रहा होता है। उसे नीचे के